Hello बच्चों, let's see this question. The question says that why does the fusion occur at high temperature? A ऑप्शन है atoms are ionized at high temperature, B है molecules break up at high temperature, C है nuclei break up at high temperature और D है kinetic energy is high enough to overcome repulsion between nuclei. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, वो हाई टेम्परेचर पर ही क्यों होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को पहले समझते हैं कि होता क्या है। इसमें एक न्यूक्लियाई होता है ए, वो दूसरे किसी न्यूक्लियाई बी के साथ कंबाइन करता है। ये दोनों लाइट न्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस सी। दो लाइट न्यूक्लियस एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं कंबाइन होकर। अब क्या होता है, जब ये दोनों न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे होते हैं तो ये एक दूसरे के पास आते हैं, ये ए और ये बी। अब ये क्या है, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस स्पीशीज होती है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये ओवरऑल ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो दो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स लगता है, इस पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स लगता है। तो ये कैसे आएंगे पास में, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स इन पर लगता है। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये कब डोमिनेंट होता है, जब ये क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तब जाके ये न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होता है। अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इनको सफिशिएंटली क्लोज आना पड़ेगा जिससे कि न्यूक्लियस फोर्स इन्हें फ्यूज करा दे। अब सफिशिएंटली क्लोज आने के लिए इनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, हाई टेम्परेचर पर आएगी। हाई टेम्परेचर पर इन्हें थर्मल एनर्जी मिलेगी, जिससे इन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी एक सफिशिएंट डिस्टेंस पर आने पे, जहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा हो जाए और फ्यूजन रिएक्शन इन दोनों के बीच में हो जाए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, काइनेटिक एनर्जी is high enough to overcome repulsion between the nuclei. Hope you understood it well. Best of luck.